अभी यहाँ पे सामने मुझे एक कैफ़े दिख रहा है, वो रहा सामने। यहीं पर चलते हैं अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है। फूड यहाँ का बहुत सस्ता है तो आप डिफरेंट फूड ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। तो फाइनली ब्रेकफास्ट तो हो गया। अभी यहाँ पास में ही मुझे एक पार्क दिखा रहा है जिसका नाम है तोक्तुगल पार्क। सिग्नल बंद हो गया यार, मैं जाने वाला था। ये रहा सामने किर्गिस्तान का ह्यूज फ्लैग और इस तरफ लीलन स्टैचू है, ह्यूज लीलन स्टैचू, अराउंड 30 मीटर इसकी हाइट है। ऐसे स्टैचू आपको ओवरऑल सेंट्रल एशिया में देखने को मिलते हैं। जब सोवियत यूनियन ने इन कंट्रीज़ को होल्ड किया था, जब इनको आज़ादी मिली 1991 में, तो कुछ स्टैचूज़ को रिमूव कर दिया गया, लेकिन कुछ अभी भी देखने को मिलते हैं इन कंट्रीज़ में सेंट्रल एशिया की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किर्गिस्तान में और ये जो सिटी आप देख रहे हो ये है किर्गिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी ओश। परसों तकरीबन 9 बजे के करीब मैं निकला था बिश्केक से, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल सिटी है। बिश्केक से ओश का सफ़र आलमोस्ट 610 किलोमीटर बनता है। 12 से 13 घंटे का ये सफ़र है, लेकिन मेरे लिए 17 घंटे का सफ़र कैसे बन गया मुझे नहीं पता चला। बिकॉज पहली बात तो ये कि जब मैंने शेयर टैक्सी ढूंढी बिश्केक में, बड़ी मुश्किल से मुझे शेयर टैक्सी मिली। जो मिल रहे थे वो चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे थे, 50,000 से लेके 20,000 सोम तक वो चार्ज कर रहे थे। तो टैक्सीज़ का ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद मैं तलाश कर रहा था मिनी बस। बट आई डोंट नो, अभी बिश्केक से ओश के लिए जो मिनी बसेस हैं वो नहीं जाती, तो शेयर टैक्सी ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। बिकॉज सफ़र ही इतना लंबा रहता है, तो मेरे ख्याल में मिनी बसेस में इंसान और थक जाता होगा। क्योंकि 16 घंटे जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ से बिश्केक से 9 बजे के करीब मैं निकला हूँ। 3 घंटे उसने और पैसेंजर्स का वेट किया है। 17 सीटर ये गाड़ी थी। जब तक वो गाड़ी फुल नहीं हुई वो बिश्केक से नहीं निकला। जब पैसेंजर सारे बैठ के, तो तकरीबन 12 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला और आलमोस्ट 2 बजे मैं इस सिटी में पहुँचा। और सफ़र की अगर मैं बात करूँ तो सफ़र इजी नहीं है, बहुत ही डेंजरस रोड्स हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, रात को कोई लाइटिंग नहीं मिलती आपको। माउंटेन्स एरिया है, फुल ब्लैक आपको दिखेगा आगे पीछे, सिर्फ जो गाड़ी की लाइट दिख रही होगी वही होगी। बट ये था कि जो ड्राइवर था वो काफ़ी प्रोफेशनल था, काफ़ी अच्छे तरीके से उसने गाड़ी चलाई। फिर भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। गाड़ी का जो फ्रंट टायर है वो डैमेज हो गया, उसको बाद में उसने रिपेयर किया, चेंज किया, एंड देन फिर उसके बाद हम निकले। 1 से 1.5 घंटा वहाँ भी लग गया। तो 2 बजे के करीब फाइनली मैं इस सिटी में पहुँचा। जो रूम बुक किया था वहाँ पे रेस्ट किया और सोचा कि सुबह इस सिटी को एक्सप्लोर किया जाए। तो फ़िलहाल निकल पड़ा हूँ इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है किर्गिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी। कुछ ऐसी दिखती है ये सिटी। फ़िलहाल जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री है। सुबह के 9:20 हो रहे हैं और टेम्परेचर इट्स फील लाइक 1 डिग्री। बहुत ठंड है। स्नो वगैरह तो नहीं पड़ रही, खैर आई डोंट नो इन कंट्रीज़ में स्नो पड़ती होगी डेफिनेटली, लेकिन वो जनवरी में या फरवरी में पड़ती होगी या दिसंबर के एंड में। तो फ़िलहाल तो सर्दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि स्नो नहीं है। अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि इस सिटी में क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। उससे पहले कोशिश ये रहेगी कि ब्रेकफास्ट किया जाए एंड देन यहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको विज़िट किया जाए। जिस शेयर टैक्सी में मैं आया हूँ उसने चार्ज किए मुझसे 3,500 सोम, जो कि बनते हैं $40 आई गेस। तो $40 में अगर आप 610 किलोमीटर का फासला तय करते हो तो इट्स नॉट बैड। हाँ, अगर मिनी बस मुझे मिल जाती तो मिनी बस मुझसे 1000 से लेके 1500 तक चार्ज करती आई गेस, मुझे आइडिया नहीं है। अभी वॉक करते हुए मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ इस सिटी को। अगर रोड्स की बात करूँ तो रोड्स यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं, क्लीन है। ओवरऑल किर्गिस्तान एक क्लीन कंट्री है, यहाँ पर आपको इतना गंद देखने को नहीं मिलता। रोड्स अच्छी हैं, यहाँ की बिल्डिंग्स अच्छी हैं। जब मैं गया था इसके ब्लैकचे टाउन में, वो भी काफ़ी खूबसूरत था। टोकमोक में जब मैंने स्टे किया था थोड़ी सी डस्ट मुझे वहाँ पर दिखी थी, लेकिन ओवरऑल वो भी अच्छी एक सिटी थी। एंड देन काराकोल इट्स लुक लाइक बिश्केक सिटी। वहाँ से तो बिश्केक की वाइब आ रही थी, ऐसा लग रहा था मैं बिश्केक के अंदर ही हूँ। और वो कमाल की जगह है। मैं अगर आपको रेकमेंड करूँगा टोकमोक, ब्लैकचे टाउन और क्या नाम है काराकोल में से, तो काराकोल इज़ द बेस्ट प्लेस। वहाँ पर आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। द होली इंटरनिटी चर्च
द डंगन्स मॉस्क। उसके अलावा आप माउंटेन्स एरिया को कवर कर सकते हो, वहाँ से माउंटेन्स ज़्यादा दूर नहीं है। हाइकिंग करके आप माउंटेन्स की तरफ जा सकते हो और उसके अलावा वहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग पूल है, वहाँ पर आप नहा सकते हो। वो वाला एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी ज़िंदगी में। बाहर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 9 डिग्री 8 डिग्री है और पूल के अंदर पानी इतना गर्म है कि ज़्यादा देर वहाँ पर रुका ही नहीं जाता। लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। 300 सोम उन्होंने चार्ज किए और ट्राउज़र के अलग से 100 सोम, और जितना टाइम आप वहाँ पर स्टे करना चाहते हो आप स्टे कर सकते हो। खैर ओवरऑल मैं बात करूँगा कि अब तक मुझे ऑलमोस्ट 11 दिन हो चुके हैं इस कंट्री के अंदर, और कल मेरा जो है वो लास्ट डे है। कल यहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा उज़्बेकिस्तान का, फिर वहाँ से सीधा उज़्बेकिस्तान की कुछ और सिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा। अभी यहाँ पे सामने मुझे एक कैफ़े दिख रहा है, वो रहा सामने, यहीं पर चलते हैं अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पर और फिर आगे निकलते हैं इस सिटी को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। आई होप कि मुझे यहाँ से कॉफ़ी मिल जाए यार, कब से कैफ़े ही ढूंढ रहा था मैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। डू यू हैव कॉफ़ी? या वन। या सो ये है यहाँ की कॉफ़ी, और एक समोसा मैंने बाई किया, और उसके अलावा एक ये है, आई डोंट नो ये क्या है बट मुझे ट्राई करना है। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर बट 30 सोम का ही है। तो फाइनली यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े मुझे मिला है, और ये एक समोसा है और आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे ये ट्राई करना था। इसके अंदर जो है वो ओनियन है और उसके अलावा क्या नाम है, पोटैटो है, बस। काफ़ी अच्छा ये भी। ये जो ब्रेकफास्ट है ये मुझे पड़ा है 105 सोम के, जो कि बनते हैं $1.22। $1.22। फूड यहाँ का बहुत सस्ता है, तो आप डिफरेंट फूड ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। इसी के आसपास मुझे एक जगह बता रहा है, यहाँ पर एक स्टैचू है, लेलन स्टैचू, और पार्क भी है। अभी नाश्ता करने के बाद मैं सीधा वहीं पर जाऊँगा और उन एरियाज़ को कवर करूँगा। तो फाइनली ब्रेकफास्ट तो हो गया। अभी यहाँ पास में ही मुझे एक पार्क दिखा रहा है जिसका नाम है तोक्तुगल पार्क। सिग्नल बंद हो गया यार, मैं जाने वाला था। आई गेस यहाँ से स्ट्रेट है, यहाँ से सीधा और आगे से लेफ़्ट है, तो ये पार्क स्टार्ट हो जाता है। पार्क को एक्सप्लोर करते हैं और आगे देखते हैं और कुछ क्या देखने को मिलता है इस सिटी के अंदर। सो ये जो आप सामने देख रहे हो ये है यहाँ का तोक्तुगल पार्क। फ़िलहाल रोड क्रॉस करते हैं और सीधा इसी के अंदर चलते हैं। ओश सिटी का आई गेस ये सबसे बड़ा पार्क है, तोक्तुगल पार्क। बाहर से तो ये कुछ ऐसा दिखता है, अंदर से देखते हैं यार। इस पार्क के पास आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, और उसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ के लोगों की एक चीज़ अच्छी है कि ये मॉर्निंग के टाइम पार्क में वॉक करते हैं। ज़्यादातर इवनिंग में मैंने देखा है लोग पार्क में बैठते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और फैमिलीज़ इवन के अपने बच्चों के साथ आते हैं और रिलैक्स करते हैं पार्क में। तो आई गेस कंट्री कोई भी हो, एक्टिविटी करने के लिए पार्क होना चाहिए, बच्चों का माइंड फ्रेश होता है। यहाँ पर इन्होंने एक डिज़नी लैंड सा बना रखा है छोटा सा। इस पार्क के अंदर कैफ़े भी हैं, फ़िलहाल तो ये बंद है। उस तरफ बच्चों के खेलने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, झूले वगैरह भी मौजूद हैं। यहाँ से मुझे सीधा जाना चाहिए और फिर वहाँ से लेफ़्ट चलते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो किर्गिस्तान कमाल की कंट्री है। ये कंट्री अपने बॉर्डर शेयर करती है उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और कज़ाकिस्तान के साथ। अराउंड 7 मिलियन के आसपास इस कंट्री की आबादी है, और ये जो ओश सिटी है इसकी पॉपुलेशन 3,20,000 के आसपास है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये किर्गिस्तान की। लेकिन मेरे ख़्याल में, अब सुबह से मैं घूम रहा हूँ, अब मेरे ख़्याल में यहाँ पर 2 से 3 जगह हैं घूमने के लिए, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल कहीं से भी आप लोकल फूड ट्राई करते हो किर्गिस्तान का, वो कमाल का ही है।
तो पार्क में कुछ खास तो है नहीं, आगे की तरफ थोड़ा और मुझे जाना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक ही समझ लो ये मेरी है इस पार्क के अंदर। अभी मैं इस पार्क से ऊपर की तरफ आया हूँ तो मुझे यहाँ पर सामने एक मेन स्क्वायर देखने को मिल रहा है। ये रहा सामने किर्गिस्तान का ह्यूज फ्लैग, और इस तरफ लीलन स्टैचू है, ह्यूज लीलन स्टैचू, अराउंड 30 मीटर इसकी हाइट है। ऐसे स्टैचू आपको ओवरऑल सेंट्रल एशिया में देखने को मिलते हैं। जब सोवियत यूनियन ने इन कंट्रीज़ को होल्ड किया था, जब इनको आज़ादी मिली 1991 में, तो कुछ स्टैचूज़ को रिमूव कर दिया गया, लेकिन कुछ अभी भी देखने को मिलते हैं इन कंट्रीज़ में सेंट्रल एशिया की। तो इसके सामने ही आई गेस ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एंड ये रहा सामने ह्यूज लीलन स्टैचू। अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये एक चीज़ है यहाँ पर देखने की, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ह्यूज स्टैचू है ये लीलन का। इसी मेन स्क्वायर और इस लीलन स्टैचू की बैक साइड पर ही आपको एक और गार्डन देखने को मिलता है, जिसकी स्टेयर्स बनी हुई है यहाँ से सीधा, और सामने वो पाथ बना हुआ है हार्ट का, वहाँ से गुजर के आई थिंक बाहर चले जाओ रोड की तरफ, मेन रोड की तरफ। तो ये पूरी का पूरा पार्क है, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन ओवरऑल वो आगे तक है। ये मॉर्निंग में यहाँ के लोकल्स लोग वॉक करते हैं, तो ये स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर कुछ काम वगैरह भी चल रहा है, ये लोग इसकी टेक केयर कर रहे हैं। आई गेस देख रहे हैं कौन सी टाइल्स ख़राब है, किनको चेंज करना है, क्या करना है, तो ये सारा कुछ देख रहे हैं। टीम पूरी आई हुई है इनकी यहाँ पर। तो फ़िलहाल कुछ और टाइम स्पेंड करता हूँ इस सिटी में, कुछ और जगह विज़िट करता हूँ, बट इस व्लॉग को फ़िलहाल मैं यहीं पर एंड करूँगा, बिकॉज़ अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना है और उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, जो कि है यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के फासले पर माउंटेन है। माउंटेन एरियाज़ को भी कवर करते हैं, 1-2 माउंटेन यहाँ की काफ़ी मशहूर हैं, उनको भी विज़िट करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है, एंड देन हम इस सिटी को अलविदा कह जाएंगे और सीधा आपको मैं मिलूँगा उज़्बेकिस्तान के अंदर, क्योंकि आज का दिन जो है वो मेरा लास्ट है। आज ही के दिन मे बी शाम को या फिर रात को मैं उज़्बेकिस्तान के लिए निकल जाऊँ और बॉर्डर क्रॉस करके, लैंड बॉर्डर को क्रॉस करके मैं सीधा उज़्बेकिस्तान की सिटी एंडीजान में स्टे करूँ 1 दिन के लिए और फिर वहाँ से आगे चला जाऊँ। तो लेट्स सी, प्लान्स चेंज होते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ, मुझे कंट्री बहुत अच्छी लगी। कमाल का एरिया है यहाँ पर विज़िट करने को, ख़ास तौर पे माउंटेन एरिया काफ़ी खूबसूरत है, और सिटीज़ बिश्केक और काराकोल अब तक की मेरी फेवरेट सिटीज़ हैं। ओश भी अच्छी है, लेकिन बिश्केक एंड काराकोल इस सिटी से काफ़ी खूबसूरत है। तो लेट्स गो, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ये जगह आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा एक ईजीएस्ट वे है बिश्केक से ओश तक आने का, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि अगर कोई व्लॉग देखता है तो उसके लिए हेल्पफुल रहे। ऑलराइट, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।